बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब वाकिफ़ हैं, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम, जिसमें हमने अपने सबक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को पिछले कई दिनों से शुरू कर रखा है। मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ हम इसे समझ रहे हैं और इसमें वर्कशीट्स कर रहे हैं और नई चीज़ें सीख रहे हैं। दरसी किताब का सबक नंबर 16 है, जिसको हमने आज चौथे और आखिरी हिस्से में मुकम्मल करना है। आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम को देखते हैं। किसी भी उन्वान पर मुख्तसर मज़मून रब्त तसलसल के साथ लिख सकें और गिरोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकें और मुजव्वज़ा ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज में अदा कर सकें। अल्लामा इकबाल आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? हमने अपने कल के मतन के हवाले से ये पढ़ा। आप मुझे इसका जवाब दीजिए और साथ ही साथ आपने कल मतन में अल्लामा इकबाल की जिन मशहूर नज़मों के बारे में पढ़ा, उनमें से चंद के नाम बताइए। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल को किससे इश्क था? बहुत अहम सवाल है, सोच कर जवाब दीजिएगा। वीडियो को रोकें और फिर सवालात के जवाब दें। सवालात के जवाब आपने दे दिए होंगे। आपके पास दो तस्वीर हैं। अगर आप गौर करें तो इसमें आपकी तरह एक छोटा सा बच्चा है जो बैठकर अपना काम कर रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में उसी उम्र के 4 बच्चे हैं जो एक और काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है या इस तरह से काम करने में? ग्रोह की सूरत में कोई काम आप करें तो तब ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ जी, अगर हम ग्रोह की सूरत में काम करें तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आपको एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। आप अगर किसी बात पे दूसरों से इख्तलाफ कर रहे हैं और आपको फिर उस पर काबू पाना आता है, आपको अपनी राय को बदलना आता है, आप में बर्दाश्त पैदा होती है। तो ग्रोह की सूरत में काम करने के बहुत से फ़ायदे हैं और सबसे ज़्यादा ये कि आपको ग्रोह की सूरत में अगर कोई ज़िम्मेदारी दी जाए तो आप में इतनी सलाहियत पैदा होती है, आपकी सलाहियतों में इतना निखार पैदा होता है कि आप उस ज़िम्मेदारी को जो आप पे आयद की जाती है उसको मुकर्ररा वक्त में अहसन तरीके से अदा करने के काबिल होते हैं। आज हम इससे यही सीखेंगे कि ग्रोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकें और मुजव्वज़ा ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज में मुकम्मल कर सकें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि मिलजुल कर आज हम काम करने के बजाय और मिलजुल कर करेंगे और घर की बजाय जमात में वालिदैन की जगह मुअल्लिम की मदद से या मुअल्लिमा की मदद से अमली मंसूबे पर काम करेंगे। इससे आपने एक दूसरे तावन करना और ग्रोह में तफवीज़ की गई जिम्मेदारियां पूरी करना सीखती हैं। आपके पास जो अमली मंसूबा है उसको किस तरह से करना है, आपकी मुअल्लिमा भी आपको हिदायत देंगी, समझाएंगी और ग्रोह की सूरत में हर ग्रोह ने इस काम को पूरा करना है। अच्छा, एक सरगर्मी यहाँ पे आपको ये परिंदा नजर आ रहा है। आपने अल्लामा इकबाल की शायरी में इसका नाम बहुत पढ़ा होगा। आपने करना क्या है कि अल्लामा इकबाल की शायरी में इस परिंदे का जिक्र कहाँ आया है, कोई एक शेर तहरीर करते हुए आपने वजाहत करनी है। तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपनी मुअल्लिमा के साथ कंप्यूटर लैब चले जाएं और वहां से भी तलाश कर सकते हैं। तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। सरगर्मी की तकमील के बाद गिरोही सरगर्मी में आपने एक और काम करना है। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़मों में से किसी एक पर टैबलो तैयार करें और जमात के सामने पेश करें। अब यहाँ पे जो हमारा आज का काम है कि जो आपको ग्रोह की सूरत में सरगर्मियाँ दी जाती हैं, उनमें आपको जो जिम्मेदारी आप पर आयद की जाती है, जो आपके लिए तजवीज़ की जाती है, उसको अहसन तरीके से अदा कर सकें। ये टैबलो जो है ये उसी का एक हिस्सा है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसको आप अपनी मुअल्लिमा की मदद से बहुत बेहतर अंदाज में अभी करेंगे। तो वीडियो को रोकिए और इस काम को कीजिए। ग्रोही सरगर्मी आपकी तकमील को पहुंची। घर के काम में हम अमली मंसूबे को शामिल करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मोहम्मद इकबाल था। उन्हें बहुत से खिताबात से नवाजा गया। दर्ज झैल खिताबात के मानी वालिदैन की मदद से तलाश करके तहरीर करें। अल्लामा हकीमुल उम्मत, शायर मशरक, मुसव्वर पाकिस्तान और मुफक्कर पाकिस्तान। खूबसूरत से हल्के से रंग की A4 शीट लीजिएगा और उस पर इस काम को दीदा ज़ेब अंदाज में आपने करना है। आज हमारा दरसी किताब का सबक नंबर 16 अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। घर से देख के आइए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आप उसको किस तरह से सीख सकते हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।